बालाजी न्यूज के माध्यम से चंदौसी में ई रिक्शों की आ गई है बाढ़। देखें दैनिक जागरण की रिपोर्ट। ई रिक्शे की बाढ़ से घुट रहा है शहर का दम। नगर पालिका को नहीं पता ई रिक्शों की संख्या। आए दिन हादसों के कारण बन रहे हैं। किसी भी शहर में कितने वाहन चल रहे हैं, इसका आंकड़ा भागी नगर पालिका या नगर निगम के पास होना सामान्य बात है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। अव्वल तो यहाँ की नगर पालिका की ओर से इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास हुआ ही नहीं। जो थोड़ी बहुत औपचारिकता हुई वह भी सालों पहले। इस समय हालात ये हैं कि शहर में सड़कों पर दौड़ रहे हैं 5,000 से ज़्यादा ई रिक्शे। न केवल सड़कें जाम कर रहे हैं बल्कि आए दिन हादसों के कारण भी बन रहे हैं। शहर में कितने रिक्शे, ऑटो या ई रिक्शे, ठेले आदि चल रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड नगर निकाय के पास होता है। वहाँ इस डाटा का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण कामों में भी किया जाता है। सबसे पहले तो इससे सही आंकड़ा पता चलता है कि शहर में कितने वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। अवैध रूप से चलने वाले वाहनों की लगाम कसने में भी यह जानकारी मददगार होती है। साथ ही इससे वाहन चालकों की पृष्ठभूमि और उनकी पहचान भी दर्ज रहती है, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति की तुरंत कार्रवाई संभव होती है। वाहन की फिटनेस जांचने, हादसे रोकने में भी यही डाटा काम आता है। इसके अलावा इन वाहनों का सालाना पंजीकरण नगर पालिका के लिए आय का बड़ा जरिया होता है, लेकिन चंदौसी नगर पालिका की लापरवाही के चलते पूरा सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। नगर पालिका की हर साल लाखों का नुकसान। पहले नगर पालिका रिक्शों के परमिट जारी करती थी, जिसका हर साल नवीनीकरण किया जाता था। निजी रिक्शों के लिए 150 रुपये किराए और के रिक्शे और के लिए 75 शुल्क निर्धारित था। विभागीय लोगों का कहना है कि अगर ई रिक्शों में भी निर्धारित टैक्स वसूला जाए तो यह लाखों रुपए की आय का जरिया बन सकता है। मौजूदा स्थिति है कि हाथ से खींचे जाने वाले ठेलों से भी 50 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन हजारों ई रिक्शे बिना किसी शुल्क के सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। बोर्ड की बैठक में उठा मुद्दा, फिर भी कार्रवाई नहीं। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, शहर में चलने वाले ई रिक्शे की संख्या निर्धारित की जाए, सभी के पंजीकरण अनिवार्य किए जाएं, साथ ही हर रिक्शे 1,000 रुपये सालाना शुल्क वसूलने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई। शहर ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर। सुबह से लेकर रात के तक चंदौसी की सड़कें इस जाम की चपेट में रहती हैं। रेलवे स्टेशन, बाजार, बस स्टैंड जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हर समय ट्रैफिक रेंगता नजर आता है। ऐसे में 4 पहिया वाहन वहाँ से गुजर जाए तो वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाती है। ई रिक्शों की बेतरतीबी तरीके से खड़े होने और मनमाने ढंग से पार्किंग करने के कारण जाम की समस्या पर और गंभीर हो जाती है। अक्सर यही हादसे की वजह से भी बनते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कभी चलाता अभियान, लेकिन फाइलें हो चुकी हैं गुम। नगर पालिका राजस्व निरीक्षक ऋषभ कुमार ने के अनुसार शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने पालिका प्रशासन से ई रिक्शे नियंत्रित करने की बात कही थी। इस पर कुछ साल पहले ई रिक्शा की गिनती शुरू की गई, लेकिन यह अभियान कुछ समय बाद ही बंद हो गया। उस समय करीब 2400 ई रिक्शे के नंबर भी दिए गए थे, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई काम नहीं चल रहा है। हमने मुरादाबाद की तर्ज पर यहाँ भी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, पर किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो रही। कुछ समय में ही नगर पालिका ईओ अतिरिक्त चार्ज संभाल रही हूँ, फिर भी यह विषय गंभीर है। क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलनी चाहिए।
नगर क्षेत्र में चल रहे अवैध ई रिक्शाओं की पहचान कर जल्दी ही विस्तृत योजना बनाई जाएगी और इसे लागू किया जाएगा। एसडीएम चंदौसी निधि पटेल।